नमस्कार, मैं आपके साथ आयुषी और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत जलुत भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। ग्राम पंचायत जलुत के सचिव हेमंत सिटोले को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर जिला पंचायत खरगोन सीईओ ने जलुत पंचायत का प्रभार 40 किलोमीटर दूर की ग्राम पंचायत बठोली के सचिव कालू सिंह पटेल को दे दिया है, जो कि दोनों पंचायतों की दूरी और पंचायतों के कार्य बाधित न होने की दृष्टि से अव्यवहारिक लगता है। जबकि समीप की ग्राम पंचायतों में से किसी पंचायत के सचिव को यहाँ प्रभार दिया जाना था, जिससे किसी भी पंचायत का कार्य बाधित नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं किया गया। शायद अधिकारियों और महेश्वर तहसील के जनप्रतिनिधियों के चाहते हैं। कालू सिंह पटेल सचिव कालू सिंह पटेल पूर्व में भी साल 2021 से जुलाई 2023 तक यहाँ कार्य कर चुके हैं। कालू सिंह पटेल के कार्यालय में कई आर्थिक गड़बड़ियां हुई है, जिसमें 15वें वित्त में वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आए कार्य, जिसमें सोखता गड्ढा नाड़े निर्माण कार्य किया जाना था, परंतु सचिव कालू सिंह पटेल स्वच्छ भारत मिशन के आधे अधूरे कार्य कर अधिकारियों सरपंच के साथ मिलकर स्वच्छ भारत मिशन के 10,50,000 रुपए बिना कार्य पूर्ण किए निकाल लिए हैं। धरातल पर आज भी निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने की राह देख रहे हैं। इनके द्वारा चोली ग्राम पंचायत में भी इसी तरह बिना निर्माण कार्य पूर्ण किए पूरी राशि का आहरण किया गया था। ग्राम पंचायत चोली में आज भी इनके भ्रष्टाचार की गवाही अधूरे पड़े निर्माण कार्य दे रहे हैं। कालू सिंह पटेल के द्वारा किए गए आर्थिक घोटाले की फहरिस्त काफी लंबी है। देखिए इन्हीं घोटालों की कहानी विनोद भार्गव की जबानी। आज मैं आपको ग्राम पंचायत जलुत में लेके आया हूँ और बहुत सीधी और सच्ची बात रखूँगा मैं आप लोगों के सामने आज की तारीख में, कि जो पंचायती राज की परिकल्पना थी कि इससे जो गांव है उनको उनका विकास किया जाए और जो भी योजनाएं बने वो त्रिस्तरीय जो पंचायत राज है उसके माध्यम से वो योजनाएं गांवों तक पहुंचे और उनका जो क्रियान्वयन है वो ग्राम पंचायतें करें। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई है। पंचायती राज में सचिवों का और सरपंचों का कुछ पावर बड़ा है और ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं आर्थिक रूप से, लेकिन जहाँ ये पावर इन लोगों को मिले हैं तो उस पावर का एक गलत इस्तेमाल भी हो रहा है कि जो योजनाएं गाँवों के विकास के लिए आती है उन योजनाओं का किस तरह से बंटाधार किया जाता है, उन योजनाओं में कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, इसकी एक वानगी मैं आपको ग्राम पंचायत जलुत में दिखाऊंगा कि यहाँ हुआ क्या है। ये ग्राम पंचायत जलुत का आप देख लें, मैं दिखा ही रहा हूँ आपको कि ग्राम पंचायत जलुत का ये पंचायत भवन है। सबसे पहली यहाँ की एक मैं आपको बहुत विशेष चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर नल जल योजना चलती है। गाँव को रहवासियों को पानी पेयजल उपलब्ध करवाना, उसके लिए यहाँ पर जल कर के रूप में प्रति कनेक्शन 100 रुपये लिए जाते हैं। काफ़ी बड़ी पंचायत है। लगभग नहीं कुछ भी अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 40 से 50 हज़ार रुपये जल कर के रूप में इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप यदि ग्राम पंचायत का अगर उसको लेखा बही देखेंगे, आप कैशबुक देखेंगे, तो उस कैशबुक में कहीं भी इसका कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप कभी कोई चेक करेगा तो निश्चित उसको ये मिल जाएगा, जबकि नियम ये बोलता है कि पंचायत के अंदर कोई सी भी राशि आएगी वो किसी भी मद से उसको प्राप्त होगी तो सबसे पहले वो पंचायत के बैंक अकाउंट में जाएगी, उसके बाद ही सारे लोगों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, सभी के खाते में पैसा डलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यहाँ की मैं आपको बहुत स्पष्ट दिखाऊंगा
कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर काम होने थे, नाडेप बनना थे, सोख्ता गड्ढा बनना थे, ये सारी चीज़ें यहाँ होना थी। लेकिन जब हमने यहाँ का भ्रमण किया, इस पंचायत का भ्रमण किया, तो यहाँ नज़र आया कि धरातल पर बहुत से काम जो नाडेप वगैरह बनने थे नहीं बने। लेकिन पंचायत की सक्रियता इतनी रही कि उन्होंने काम पूर्ण किए बिना ही पूरे 10,50,000 रुपये जो आए थे SBM के, वो निकाल लिए और कार्य पूर्ण बता। ये इन लोगों की सक्रियता है और भ्रष्टाचार है ये एक तरह से, कि ये कैसे हो सकता है। उसकी वानगी दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं दिखा रहा हूँ। जस्ट आप इसके पीछे जाके देखेंगे, यहाँ पर एक सोख्ता गड्ढा बनना था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक सोख्ता गड्ढा बनना था, देखिए आप। लेकिन आपको धरातल पे क्या दिख रहा है समझ जाएंगे कि वो गड्ढा क्यों नहीं बना। अभी भी आपको अधूरा नजर आ रहा है। ऐसे के ऐसे 2 गड्ढे आप ये सामने, यहाँ पर स्कूल है, प्राथमिक शाला है, आप वहाँ उसके पीछे भी ऐसे के ऐसे 2-3 गड्ढे हैं, वो भी नहीं बने हैं। आप आंसू खेड़ी चले जाइए, वहाँ भी आपको यही हालत दिखेंगे। जो बने हैं नाडेप वो अधूरे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 10,50,000 जो SBM से आए थे वो इन्होंने निकाल लिए हैं। अब जब पूरी राशि निकल गई है तो वो काम पूर्ण क्यों नहीं हुए हैं? इसके अलावा 10,50,000 तो जो निकले हैं, उसके अलावा भी इन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपया अतिरिक्त खर्च किया है और वो भी SBM के नाम पे डाला हुआ है। तो ये सारी जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार आप सोचेंगे कि किसके उसमें हुआ है। ये भ्रष्टाचार जो है, जो तत्कालीन सचिव थे, जुलाई 2023 के पहले के जो तत्कालीन सचिव हैं कालू सिंह पटेल हैं, तत्कालीन सचिव रहे थे यहाँ के, उनके कार्यकाल में ये घटना घटी है। और उतने ही जवाबदार जो हैं यहाँ के सरपंच भी हैं, जो 19 माह में उन्होंने इस प्रकार का एक भ्रष्टाचार किया। लोगों ने यहाँ बताया कि जो पानी वगैरह देते हैं, वॉल खोलते हैं, उन्होंने ये दिखाया और बताया भी था कि जो जल कर की जो राशि आती है वो इकट्ठा करके वो लोग सीधे सरपंच के पास देते हैं। लेकिन कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, फेसबुक में कहीं उसकी एंट्री नहीं है, कहीं भी वो चीज़ दिखती नहीं है। न पंचायत के खाते में आई है, वो कहीं नहीं दिख रहा। वो राशि गई कहाँ? जब यहाँ पर जांच करने वाले आए थे तो उनको क्या वो फेसबुक दिखी नहीं? क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई? अब रही बात, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा 21-22 साल 2021-22 साल 2022-23 22-23 में इन लोगों के पास में कुल राशि, दोनों सालों में जो कुल राशि आई थी इनके पास में, वो राशि थी, आपको बता देता हूँ, 58,64,200 रुपये की जो राशि आई थी इन लोगों के पास में। उस राशि को प्रशासकीय स्वीकृति से, जो प्रशासनिक जो स्वीकृति होती है इनमें, जिसमें 10% ये प्रशासनिक स्वीकृति से खर्च कर सकते हैं, उस 10% राशि से कहीं ज़्यादा इन्होंने पैसा खर्च किया है, जिसके लिए इन्होंने न तो TS, उसमें TS भी नहीं है, जो कि हम कहते हैं तकनीकी स्वीकृति होना चाहिए, वो कहीं नहीं ली गई थी उस राशि पे, लेकिन इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है।